मैं डॉक्टर अमित मिगलानी, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एशियन हॉस्पिटल से। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इसके बारे में मैं आपको हेपेटाइटिस क्या है, किस टाइप्स का होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। हेपेटाइटिस, हेपा यानी लीवर, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में इन्फ्लामेशन यानी लीवर में सूजन आ जाना। लीवर में सूजन किन कारणों से आती है? इसमें मोस्ट कॉमन रीज़न है हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस यानी कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाना। ये वायरल हेपेटाइटिस जो होता है मेनली 5 टाइप्स का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये फीको ओरल ट्रांसमिशन रहता है। फीको ओरल ट्रांसमिशन मतलब कि गंदे हाथों से, ख़राब खाने से, जो हमारे जो उससे कंटामिनेशन होता है हमारे फीकल मैटर का, उससे कंटामिनेशन होकर ये गंदा पानी हमारे जब मुंह के रास्ते इंटेस्टाइन में जाता है और ये लीवर में जाके सूजन पैदा करता है। इसे कहते हैं हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, जो कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के नाम से होता है। अमूमन ये इन्फेक्शन वाले जो वायरसेस होते हैं ये एक्यूट हो रहते हैं, ये रेयरली क्रॉनिक फेज़ में बदलते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रोनिक हेपेटाइटिस, जो कि मेनली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से होता है। यूजली ये जो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिट मेथड से होता है, जैसे कि अनस्टेरॉइड नीडल से टैटू बनवाने से और कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट या अनप्रोटेक्टेड सेक्स से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट हो जाता है। इन्फेक्टिव रीजंस के अलावा जो हेपेटाइटिस यानी लीवर में सूजन और भी कारणों से हो सकती है। उसमें इम्पॉर्टेंट कॉज है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी कि ज़्यादा अल्कोहल के सेवन से भी लीवर में सूजन आ सकती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं और जिसमें अभी सूजन आती है, जिसे नैश बोला जाता है। इसका मेन रीज़न होता है कि डाइट में, आपके खाने में ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड्स का होना, जो कि लीवर में फ़ैट डिपॉजिट करता है और धीरे धीरे उसमें सूजन भी पैदा करता है। इसके अलावा रेयरली बहुत सारी ड्रग्स, ऑटोइम्यून और कुछ जेनेटिक रीजंस भी हैं जो कि लीवर में सूजन पैदा कर सकते हैं। मगर अब हम बात करेंगे कि इसके क्या लक्षण होते हैं। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के अमूमन लक्षण होते हैं बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, थकान होना, कमजोरी रहना, उल्टी आना। अमूमन ये लक्षण और जो जॉन्डिस यानी और पीलिया होता है वो लेट स्टेजेस में आता है। और इसकी हम जांच सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है जिसे हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो करा के हमें पता चल जाता है कि लीवर में सूजन है कि नहीं है। इसके अलावा जो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है अमूमन उसके अंदर पेशेंट को अधिकतर केसेस के अंदर कोई लक्षण नहीं होते और लेट स्टेजेस में जब लीवर करीबन 70 to 80% डैमेज होता है तब इसके लक्षण आते हैं, जैसे आंखों में पीलापन आना, कमजोरी आना, पेट में पानी भरना या फिर खून की उल्टी होना। इसमें से अगर आपके कोई लक्षण है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और इसकी जांच कराएं। अब क्या से हम ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस से बच सकते हैं? इसके लिए अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, अब बारिश हो रही है, तो हमें ये खास ध्यान रखना है कि जो भी हम खाना खाएं या फ्रूट्स या वो लें, उसे अच्छे ढंग से धो लें, साफ़ पानी पिएं और खाना खाने से पहले हाथ धोएं, क्योंकि ये मानसून सीज़न मेन रीज़न होता है फीको ओरल ट्रांसमिशन का। और हम अभी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा केसेस में वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट्स भी आ रहे हैं। तो आप जो भी खाएँ उसको अच्छे ढंग से धो लें, जो स्ट्रीट फूड है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, साफ़ पानी पिएं। इसके अलावा क्रोनिक हेपेटाइटिस से बचने के लिए जब भी अगर कभी भी आपको भगवान ना करे कोई ऑपरेशन है या कोई नीडल्स की लगाने की ज़रूरत है तो हमेशा स्टेराइल नीडल्स का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग टैटूज़ बनवाते हैं, तो टैटूज़ बनवाते वक्त भी स्टेराइल नीडल का यूज़ करें और अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड करें। और ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत सारी अवेलेबल होती है जो कि लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के लेते रहते हैं। ज़्यादा टाइम से लेने पे, लगातार लेने से वो भी लीवर को डैमेज कर सकती हैं।